अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात की जाए तो 50 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें आपको 90,000 रुपए माहाना सैलरी भी दी जाएगी। तालीमी काबिलियत इसके लिए अगर आप कोई भी 16 तालीम अगर आपके पास है, 16 साल की तालीम अगर आपके पास, अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी प्रोग्राम में, देन आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है नेशनल जॉब पोर्टल पर, आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। गवर्नमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल फूड रिसर्च सिक्योरिटी एंड रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंस की गई है सेल्फ वैकेंसीज। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बताता चलूँ, एप्लीकेट्स आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट पोली ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये बेसिकली जॉब होगी टिल जो है 30/6/2026 तक होगी। यहाँ पे इन्होंने आगे भी पढ़ लें, एक्सटेंडेड फॉर द 1 ईयर इन द डिपार्टमेंट ऑफ द प्लांट प्रोटेक्शन। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बेसिकली एक्सटेंड भी हो जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी हुई तो। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एंटोमोलॉजिस्ट की जॉब है, जो कि 17वीं स्केल की जॉब है। सैलरी पे की बात की जाए तो 90,000 रुपये आपको बकायदा सैलरी दी जाएगी। नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान होगी। डोमिसाइल ओपन मेरिट पर है। इसका मतलब आप चाहे सिंध से हैं, पंजाब के, पीके, बलूचिस्तान, कश्मीर से भी हो, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बीएससी ऑनर्स, 16 साल की तालीम अगर आपके पास है, ए डिग्री है जी एग्रीकल्चर ना, एनाटोमोलॉजिस्ट, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट पैथोलॉजी और इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपके पास 16 साल की तालीम है एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, देन भी आप इस वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए इसके लिए, कम से कम 30 साल की आपकी जो वो एज होनी चाहिए। टर्म एंड कंडीशंस की बात कीजिए तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वही अप्लाई कीजिए, जो कि नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू 15 दिन के अंदर अंदर। जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे, अपनी एनओसी लाजमी देंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एप्लीकेंट्स जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और उनके पास अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। मैक्सिमम 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया एज पर द गवर्नमेंट रूल। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, आपने जो भी इनको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो बिल्कुल ये वेरीफाइड करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ द फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के पास राइट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे और कैंसिल भी कर दे आपकी एप्लीकेशन, अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो। इसके लिए दौरान आपको कोई भी खर्चा वगैरह भी नहीं देगा, ना है टेस्ट के लिए, ना ही आपने इनको कोई फ़ी वगैरह पे करनी है। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई करना है। ओनली शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशंस को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद सेंटर्स में होंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन reserved right of the cancel the requirement process are part of the whole increase decrease number of the post as per the requirement against any post at any stage without assignment any reason। इसका मतलब एक डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे, इस प्रोसेस को कैंसिल भी कर दे विदाउट आपको कोई रीज़न दिए बगैर। ठीक है, ये इनकी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबको बता दूं कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं, जो कि एक ही पोजीशन के लिए जॉब है, जो कि आपको 90,000 रुपये बहाना सैलरी दी जाएगी स्टार्टिंग, और आपको 50 नंबर वैकेंसीज है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान हो सकती है, और इसके लिए जो एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। कम से कम आपके पास बीएससी ऑनर्स से 16 साल की तालीम आपके पास इन प्रोग्राम्स में होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप सबको एडवर्टाइजमेंट समझ आ चुकी होगी। सबसे पहले मैं आप सबको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ, देन आपने इन जॉब्स में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊँगा। बराए मेहरबानी आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड के लिए आप सबने क्रोम पे आ जाना, और आपने लिखना है कि जॉब्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च जॉब्स। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपने नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली इनकी लिंक है वेबसाइट की, आपने इस पे दबा देना है। जैसे आप इस पे दबाएँगे तो आपके पास ये वाली इनकी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सिचुएशन वैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि एंडोलॉजिस्ट की जॉब है, जो कि 19 जनवरी को पोस्ट हुई है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2 फरवरी 2025 है। जस्ट आपने यहाँ से डाउनलोड वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास जो इनकी एडवर्टाइज़मेंट है वो डाउनलोड होके आ जाएगी, जो कि मैंने आप सबको भी रीड करके बताई है।
अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए देखिए मैं आप सबके लिए काम करता हूँ, न्यू टैब पे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ताकि आप सबको ये ना लगे कि उम्र वाली कोई वीडियो का पासवर्ड एस्केप वगैरह करने। देखिए मैंने njp.government.pk लिखा, मैंने जस्ट इंटर किया। इंटर करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इनकी वेबसाइट ओपन होके आ चुकी है, जहाँ से अभी जस्ट हमने वेट करना है कि हमारे पास जो भी मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल फूड की जानिब से वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, उसकी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाए और हम उस पे क्लिक करेंगे। ये देखें आ चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च 50 वैकेंसी थे, जस्ट मैंने इस पे टाइप किया। एक ही पोजीशन के लिए जॉब है, यहाँ पे देखिए एंटोमोलॉजिस्ट के लिए जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, 17वीं स्केल की जॉब है, 50 नंबर ऑफ वैकेंसी है, अवेलेबल है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने इसको फॉलो करना है, 5 फरवरी 2025 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। मिनिमम 0 एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, एज लिमिट कम से कम 35 साल तक आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 5 साल का आपके एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे जब आप इनमें डेटा अपने डेटा एंटर करेंगे ना, आपने ये वाली चीज़ लास्ट में एंटर करनी है, अदरवाइज जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं की जाएगी। इसके लिए अप्लाई के लिए जस्ट मैंने आपने अप्लाई वाले बटन पे दबा देंगे। अप्लाई वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे कुछ क्वालिफ़िकेशन वगैरह हर एक चीज़ वही लिखी हुई है जो कि मैंने आप सबको भी एडवर्टाइज़मेंट में रीड करके बता दी है। होपफुली अब मुझे यहाँ से अगेन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर भी आप इनका ये वाला डैशबोर्ड देखें, जब मैं अपना अकाउंट क्रिएट और लॉगिन करने के बाद देन आप डैशबोर्ड देखिएगा, आपको दोनों में कितना फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है? मैं आपको एक साइड पे ये ओपन करता हूँ और एक साइड पे यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए, सही है? यहाँ पे जस्ट लॉगिन और साइन अप पे दबाया मैंने। सबसे पहले अगर आपका अकाउंट इस पे बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है साइन अप पर। साइन अप पर आने के बाद सबसे पहले कैंडिडेट साइन अप आ रहा है तो आपने इसे यही रहना देना है, सीएनआईसी नंबर आपने एंटर करना है विद डैश, ईमेल एड्रेस। बराए मेहरबानी आपने अपना ईमेल एड्रेस लाज़मी एक्टिव देना है, क्योंकि इनका जो ईमेल ईमेल वेरिफिकेशन लाज़मी होता है, प्रोसेस आपका लाज़मी वेरिफिकेशन होता है, तो देन उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। देन आपने पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड एंटर करने के बाद आप साइन अप करेंगे। साइन अप के बाद आपके पास ईमेल पे आप जाइएगा फ़ौरन, आपके पास वहाँ पे लिंक्स वगैरह आएँगे, आपने उनको वेरीफाइड करेंगे, देन ये आपका अकाउंट है बिल्कुल वेरीफाइड होगा। वेरीफाइड होने के बाद आप आ जाएँगे साइन इन पर। साइन अप पर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि मैं अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो कि फेस लॉक मेरा लगा हुआ है, मैं इसे वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? वो ओपन करने के बाद यहाँ पे जो मेरा सीएनआईसी नंबर एंटर किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल सी से कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ये चले जाएगा, अगेन कंट्रोल वी। और मैंने यहाँ पे देखें मेरा अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। ठीक है, मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, ऊपर डैशबोर्ड, सीवी मैनेजर, जॉब एप्लीकेशन, प्रोफाइल और साइन आउट आ रहा है। जस्ट मैंने अगेन यहाँ से इसको वेट करना है कि जब मेरे पास अभी यहाँ से इनकी प्रोफाइल आए, देन उसमें मैं क्लिक करूँ और आप सबको भी जो चेंजिंग्स हुई वो भी दिखाऊँ। ये आ चुका है, मैंने जस्ट इस पर टाइप किया, इस पर टाइप करने के बाद देखें, पहले मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, लॉगिन और साइन अप आ रहा था, और अभी अकाउंट ओपन करने के बाद मेरे पास अभी ये चीज़ें आ चुकी हैं। कम से कम जो आपकी सीवी 65% तक कंप्लीट होनी चाहिए, मेरी जो है 25% कंप्लीट है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं तो टिक आ चुका है, इसके लिए एज भी मेरी सही है तो टिक आ चुका है। बाकी मेरी दोनों चीज़ें कंप्लीट नहीं है, तो मुझे वो दोनों चीज़ें कंप्लीट करनी है, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। ठीक है, यहाँ से आपको डिफरेंस बताने का यही असल मकसद था जो कि मैंने आप सबको बताया है। जस्ट इसे मैं क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे सिंपली आ रहा है कि डैशबोर्ड। आप सिंपली डैशबोर्ड वाले पे दबाएँगे, डैशबोर्ड वाले पे दबाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ये आ रहा है यूज़र प्रोफ़ाइल। यूज़र प्रोफ़ाइल वाले पे दबाएँगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने आ जाना, अपनी तस्वीर लगानी है, आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपको जो भी मोबाइल नंबर हो, आप वो एंटर कर देंगे। वो एंटर करने के बाद आपकी ये जो प्रोफ़ाइल है ये कंप्लीट हो जाएगी। देन आप आएँगे सीवी मैनेजर पर। सीवी मैनेजर पर आप जैसे ही आएँगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, और उसके बाद जैसे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने क्या बताया गया है कि आपको क्या फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस एंटर करना है। मैं भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपने जो एंटर करना है वो एंटोमोलॉजिस्ट करना है। आप फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वो ऐड करेंगे, ठीक है? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बाद वर्क ऑफ एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप इसे छोड़ देंगे। स्किल्स ऑप्शनल है, ट्रेनिंग भी ऑप्शनल्स है और लैंग्वेजेज़ ये चीज़ें भी ऑप्शनल्स हैं, ठीक है? आपने अपनी सीवी मैनेजर किस तरीके से कंप्लीट करनी है, उसके लिए हमने डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंट ऑन नेशनल जॉब पोर्टल के टाइटल के नाम से है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप हमारी ये वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, जो कि आपका अकाउंट बनाने का तरीका है वो मुकम्मल हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? यहाँ पे जस्ट मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जैसे आएँगे, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखिए कि मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है। यहाँ पे आ रहा है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इस तरीके से आपने अपनी तमाम ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है, ठीक है?
ये आपने इन्फॉर्मेशन की इसलिए क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा लेंदी सा है। तो इस वजह से मैंने इसके लिए अलग से डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल पे बना दी है ताकि जो भी वैकेंसीज़ अनाउंस हो नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू, मेरे जो भी व्यूअर्स चाहने वाले वो हमारी वो वाली वीडियो देख लें ताकि उनको कोई भी मिसगाइड भी ना हो और ना ही उनका जो माइंड है वो थोड़ा आगे-पीछे डाइवर्ट भी हो। क्योंकि हमने बिल्कुल आपको सही इन्फॉर्मेशन देनी है। ये नहीं कि कुछ व्यूज़ के लिए हम आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि आपका जो माइंड है वो पहले ही डाइवर्ट है तो और ज़्यादा डाइवर्ट ना हो जाए, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सबको अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे या हमें पोस्ट कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाबात देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। अप्लाई का प्रोसेस बहुत सिंपल सा था और मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया है। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।